थैंक यू। ओके सर, ओके ओके, स्टार्ट हो गया सर लाइव। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और आज हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण निबंध उत्साह के संबंध में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है। और इस निबंध से पहले हम जानेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य के बहुत बड़े विद्वान, आलोचक और हिंदी साहित्य में अतुलनीय भूमिका निभाने वाले साहित्यकार हैं। इन्होंने जो योगदान दिया है निबंध के रूप में, समीक्षा के रूप में, उसके बाद जो मापदंड स्थापित किए हैं इन्होंने आलोचना के लिए, इतिहास के लिए, साहित्य के विकास के लिए, भाषा की समृद्धि के लिए, वो अपने आप में अनुपम है, अद्वितीय है, अतुलनीय है। ऐसे बहुत कम विद्वान हुए हैं जिन्हें अगर न पढ़ा जाए, जिनके बारे में अगर न जाना जाए तो समझी जाएगी कि साहित्य में हम पढ़े ही नहीं, कुछ जाने ही नहीं और कुछ हमने सीखा ही नहीं। तो सबसे पहले हम इनके बारे में परिचय प्राप्त करेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है उनका साहित्यिक परिचय क्या है, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, कृति कौन कौन सी हैं, उन रचनाओं का मुख्य भाव या विषय वस्तु क्या है, फिर इनकी भाषा शैली कैसी है, भाषा शैली के साथ साथ फिर इन शब्द प्रयुक्त जो शब्द प्रयोग में लाते हैं वो किस तरह के शब्द ज़्यादातर प्रयोग करते हैं, इनके लेखन शैली क्या है, और उसके बाद इनकी रचनाओं के केंद्रीय भाव को जानते हुए उसके बाद हम इनके द्वारा लिखित निबंध पर आएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो साहित्य के महत्वपूर्ण चिंतक, समीक्षक, कहानीकार और इतिहासकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। हिंदी साहित्य का पहली बार व्यवस्थित इतिहास जो साहित्य समाज को मिला वह देने वाले जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इन्होंने लॉजिकल, पूरे वैज्ञानिक पद्धति का उसमें पालन करते हुए सिस्टमेटिक तरीके से कि किसी भी कवि को स्थापना कर रहे हैं या काल को हमारे सामने रख रहे हैं तो उसकी काव्य प्रवृत्तियाँ क्या हैं, उनकी विशेषता क्या है, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो विशेषताओं को प्रभावित करते हैं। और उन्होंने विज्ञान का भी, ये पहले ऐसे साहित्यकार हैं जिन्हें जितनी जानकारी साहित्य की है उतनी ही संस्कृत की, उतने ही शास्त्र की, उतने ही पाश्चात्य विद्याओं की, पाश्चात्य सिद्धांतों की जानकारी है। अभिव्यंजनावाद पर ये लिखते हैं, एक से एक जो थॉट प्रोचो को लाते हैं। उसके बाद और जो थॉट है पश्चिम में क्या सोच रहे हैं, पश्चिम के थिंकर क्या उनका विचार है कविता को लेकर के या उस कविता की पद्धति को लेकर के, उसी विषय वस्तु को लेकर के, जब व्यापकता से इन्हें आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि वास्तव में आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य के वट वृक्ष थे। और कोई भी कथाकार, आलोचक, साहित्यकार बिना इन्हें जाने, बिना इन्हें समझे साहित्य में विशिष्ट कुछ करने के बारे में सोच तो सकता है लेकिन वह पूर्णतः उपलब्धि और पूर्णतः सफलता उसमें नहीं पा सकेगा, क्योंकि जो इन्होंने सिद्धांत बनाए, जो इन्होंने नींव रखी है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और आप जानते हैं कि जिस मंजिल की, जिस इमारत की नींव जितनी मजबूत होगी उसी पर जो उसमें बिल्डिंगें बनेंगी, ऊपर जो इमारतें बनेंगी उसकी नींव की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। अगर नींव मजबूत न हुए तो उस पर बनने वाली जो इमारत है वो कमजोर रह जाएंगी, वह ज़्यादा दिन तक आगे नहीं चल पाएंगी। तो साहित्य के निर्माणकर्ताओं में, साहित्य को एक बेहतर, मजबूत, सशक्त नींव देने वालों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे समीक्षक, इतिहासकार, कहानीकार, आलोचक हमारे सामने आते हैं। सबसे पहले इनका जन्म जो है इनके बारे में जानेंगे, माता पिता शिक्षा संक्षिप्त के रूप में। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगौना नामक गांव में हुआ 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो रही है, जो बहुत महत्वपूर्ण पार्टी है, और उससे एक वर्ष पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म होता है 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को। प्रारंभिक शिक्षा इनकी मिर्जापुर में संपन्न हुई। हिंदी भाषा और साहित्य के लगाव का कारण इन्हें 1908 में काशी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक नियुक्त किया गया और जीवन पर्यंत वहीं रहकर यह कार्य करते रहे। इस कार्य के साथ साथ जो इनकी मुख्य बातें हैं, जो विश्लेषण की, विवेचन की, हो तो हम जानेंगे ही कि कितने उच्च कोटि के निबंधकार हुए। भाव, भाषा, विचार, शैली, तमाम पद्धतियों के आधार पर इनका मूल्यांकन हम करेंगे ही। पहले इनके बारे में भी हम कुछ जान लें। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले में हुआ। पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था, जो विद्वान थे, कानून के अच्छे जानकार थे। पर दुर्भाग्य इनके साथ यह रहा कि माता और पिता, विदुषी माता थी इनकी, माता भी काफी पढ़ी लिखी थी, आरंभिक शिक्षा प्राप्त की थी,
किंतु दुर्भाग्य से 8 वर्ष की अवस्था में इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। दुनिया की जितनी महान प्रतिभाएं हैं, विशिष्ट लोग जो हुए हैं, वो परिस्थिति की पाठशाला में तप करके, गल करके, उससे जो निखार उनमें आई है, वो बहुत महत्वपूर्ण निखार आई है, बहुत बड़ी उपलब्धि उन्होंने हासिल की है। तो बहुत कम ही लोग ऐसे संसार में हुए हैं जिन्हें माता पिता का सानिध्य लंबे समय तक मिला हो। विशिष्ट ज़्यादातर लोग जो है प्रतिभाशाली जो हुए हैं, उन्हें माता या पिता का देहांत उनके बचपन में हो गया है, काफ़ी मुश्किल से उनकी पढ़ाई हुई है, बड़ी विषम परिस्थिति में उनका पालन पोषण हुआ है, और जीवन के जिन झंझावातों से, जिन तूफानों को झेलते हुए आगे बढ़े हैं, और वैसी ही स्थिति में उनके जीवन में जो ऊर्जा मिली है, एक सकारात्मकता मिली है, उनकी रचना पर, उनके विचार पर वो स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं। तो आचार्य शुक्ल के साथ भी ये घटना घटी, और पालन पोषण के पश्चात शिक्षा दीक्षा हुई। उसके बाद ये अध्ययन प्रिय व्यक्ति थे। बचपन से इनका स्वभाव जो था वो अध्ययन में ज़्यादा लगता था। अध्ययन में रमने का परिणाम यह हुआ कि इन्होंने भारतीय साहित्य के साथ साथ पाश्चात्य साहित्य का भी गहन अध्ययन किया, और गहन अध्ययन के पश्चात उसमें जो महत्वपूर्ण सूत्र थे, महत्वपूर्ण विवेक थे, महत्वपूर्ण बिंदु थे, उसे भारतीय साहित्य में लाने का प्रयत्न किया। यही कारण है कि इनकी अध्ययन रुचि के विशिष्ट कारण के कारण सिर्फ एक विधा तक सीमित नहीं रहे। मुख्य रूप से इन्हें हम आलोचक के रूप में जानते हैं, इतिहासकार के रूप में जानते हैं, समीक्षक के रूप में जानते हैं, पर ये कहानीकार भी हैं। इन्होंने अनुवाद कार्य भी किया है, और साहित्य को समृद्ध बनाने में, साहित्य की उन्नति में जो इन्होंने भूमिका निभाई है, वो वास्तव में काफ़ी महत्वपूर्ण है, अतुलनीय है। और इनकी जितनी प्रशंसा की जाए, चाहे वो मौलिक कृतियाँ हो, इतिहास हो, कहानी संग्रह हो, कविता संग्रह हो, निबंध संग्रह हो, आलोचनात्मक पुस्तकें हों, इन तमाम उपलब्धियों को अगर देखा जाए तो ये साहित्य के बहुत विशिष्ट व्यक्ति बनकर हमारे सामने आते हैं, और एक तरह से देखा जाए तो भगीरथ साबित होते हैं साहित्य के लिए। इन्होंने साहित्य के विकास के लिए, साहित्य की उन्नति के लिए असाध्य परिश्रम किया, बहुत कष्ट सहे, बहुत दुख सहे, लेकिन तमाम दुखों को पीछे छोड़ते हुए उन जिन उपलब्धियों तक साहित्य को पहुंचाया, जैसी समीक्षा की, जैसे निबंध लिखे, जैसे लेख लिखे, जो मापदंड स्थापित किए, जब इनकी आप चिंतामणि भाग 1 और भाग 2 आप पढ़ेंगे, कविता क्या है, लोक मंगल की अवस्था, सिद्धा अवस्था, साधना अवस्था, जितने इन्होंने कसौटियाँ दी हैं आलोचना के लिए, विरुद्धों का सामंजस्य, एक से एक इनके आलोचनात्मक टर्म ऐसे हैं जिसमें काफ़ी गंभीरता से अध्ययन करने की जरूरत है, और उसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, ताकि जो साहित्य पीढ़ी विकसित हो तो बेहतर ढंग से चीज़ों को समीक्षा कर सके, नीड छिप विवेक उसके पास हो, मूल्यांकन करने का उसका एक अपना नजरिया हो। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल से सीखा जा सकता है। फिलहाल इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनके बारे में भी जानना जरूरी है। इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास जो हम देख रहे हैं, सबसे अधिक पठनीय पुस्तक, जब तक उसे आप नहीं पढ़ते हैं तब तक साहित्य के वास्तविक काव्य प्रवृत्तियों के बारे में, काल के विभाजन के बारे में, उसके बाद जो उसमें मुख्य विशेषताओं, कवियों की क्या है, उस काल की क्या विशेषता रही, जनता की चित्तवृत्ति किस तरह बदलती है, परिवर्तित होती है, किस तरह साहित्य को प्रभावित करती है, उसे आप जानने के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास जो है आज भी जितने लोगों के द्वारा लिखा गया है, मिश्र बंधु के द्वारा लिखा गया, शिव सिंह सरोज के द्वारा, बहुत से डॉक्टर निगंद ने संपादित किया है, बहुत से लोगों, डॉक्टर बच्चन सिंह के हैं, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी के हैं, लेकिन उन तमाम पुस्तकों के बीच में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो हीरे की तरह चमक रहा है, और उसकी चमक जो है वो काफ़ी प्रभावित करती है, और वह जो चमक है वो बहुत कुछ रास्ता दिखाने वाली है, और वह पठनीय है। कविता हो, मधुस्रोत हो, मौलिक रचनाओं का संग्रह हो, कहानी, 11 वर्ष का समय इन्होंने लिखी, टिप्पणी, लेख, प्रबंध हैं, भाषा का विस्तार, भारतवासियों का पहनावा, वैंग सिंह बाबू, काशी प्रसाद खत्री, शब्द विस्तार, अपनी भाषा पर विचार, पारसियों का इतिहास, फ्रेडरिक, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी और हिंदुस्तानी सभ्यता का आचरण, कविता और कविता की परख, राष्ट्रभाषा, भाषा की उन्नति, हमारा ढंग, भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी और फुटकर लेख, राधाकृष्ण दास की जीवनियाँ, गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली की भूमिका जो इन्होंने लिखी है, तुलसीदास, जायसी और सूरदास का जो इन्होंने मूल्यांकन किया है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत प्रभावी है। त्रिवेणी नामक किताब में तीनों संबंधित है, 3 बड़े कवि जो मध्यकाल के हैं, भक्ति काल के, उनके बारे में इन्होंने जो लिखा है वो वास्तव में पठनीय है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुलसी पर तो इन्होंने अपना हृदय उड़ेल करके रख दिया है, और ऐसा लिखा है जैसा लिखना शायद किसी के बस का न हो और उतना संभव न हो, क्योंकि जिस साधना से इन्होंने मूल्यांकन तुलसी की भाव का, भाषा का, विचार का, उनकी व्यापकता का जिस आधार पर मूल्यांकन किया है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत काबिल तारीफ है, उन्हें पढ़ना चाहिए। रस मीमांसा पर
भी, रस मीमांसा आदि गद्य रचनाएं इन्होंने भी की है। उसके बाद संपादित ग्रंथ जो है एडिट किया, जिसकी इन्होंने भूमिका लिखी है और इसी भूमिका विद्वतापूर्ण लिखी गई है, जिसे आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि रचना से ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है उसकी भूमिका है। तुलसी ग्रंथावली, भागतीन जायसी ग्रंथावली, भंवर गीत सार, वीर सिंह देवचरित, हिंदी शब्द सागर, भारतेंदु संग्रह इत्यादि इनके संपादित ग्रंथ हैं। अनुवाद कार्य को हम देखें, क्योंकि ट्रांसलेशन एक महत्वपूर्ण कार्य है, टफ वर्क है, लेकिन अच्छा अनुवाद अगर करना जानते हैं, किया जाए भाषाओं का, तो जैसे दुनिया में जो ज्ञान है, विज्ञान है, हैकेल है, डार्विन है, दुनिया के जो वैज्ञानिक हुए हैं, सिद्धांतकार हुए हैं, थिंकर हुए हैं, उनके बारे में पढ़ करके उनकी रचनाओं को हिंदी में उतारना, हिंदी में उन विचारों को व्यवस्थित रूप से लाना, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे विद्वानों से ही संभव था। और इस कार्य को उन्होंने बहुत ही कुशलता से किया है और वह कार्य भी इनका काबिले तारीफ है। कल्पना का आनंद, साहित्य, राज प्रबंध, शिक्षा, आदर्श जीवन, विश्व प्रपंच, शशांक, बुद्ध चरित्र, प्राचीन भारत का एक शक राजा, प्राण तत्व आदि शुक्ल जी ने 1904 में निबंध लिखना आरंभ कर दिया था और उनके निबंधों को 2 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। एक है भाव संबंधित मनोविकार संबंधी निबंध है, दूसरा है समीक्षात्मक निबंध है। सैद्धांतिक समीक्षा निबंध है और व्यवहारिक समीक्षा निबंध है। मनोविकार संबंधी जो मन के विकार हैं, उस पर जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिसमें प्रमुख विषयों पर विचार करते हुए उन्होंने क्रोध पर लिखा है, उत्साह पर लिखा है, लोभ पर लिखा है। इन विषयों को जिन्होंने जो लिखा है और जो थॉट इन्होंने दिया है, जब आप पढ़ेंगे तब आप जानेंगे कि वास्तव में साइंस किस तरह से लिटरेचर में उतारा जाता है। वह आप आचार्य शुक्ल से सीख सकते हैं कि उन्होंने जो जिस तरह से मैथमेटिक्स में फॉर्मूला है a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b², ठीक आप जब साहित्य में आएंगे तो इसी फॉर्मूला के तर्ज पर आप आर्ट में देखेंगे कि साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। साहस, उसके बाद आनंद, फिर उसके बाद उमंग, इन तीनों शब्दों को आप जोड़ेंगे, बराबर करेंगे तो उत्साह प्राप्त होता है। कि मैथमेटिकल फॉर्मूला जो साहित्य में लेकर के आए, मनोविज्ञान को जिन्होंने साहित्य में जिस तरीके से उतारा है सूत्रबद्ध शैली में, वो अपने आप में विशिष्ट है, बहुत महत्वपूर्ण है। लेख वैसे आप जब पढ़ेंगे डूब करके, क्योंकि जो विषय है गंभीर विषय पर उन्होंने लिखा है, मन के मनोविश्लेषण होता है, मन के जो भाव है, विचार है, उस पर लिखना आसान नहीं होता, लेकिन उसे जिस तार्किक ढंग से, जिस साइंटिफिक लॉजिक के साथ लिखा गया है और समझाने का प्रयत्न किया गया है, उससे इनकी जितनी तारीफ की जाए, जितनी प्रशंसा की जाए, वो शायद कम पड़ेगी। क्योंकि शुक्ल वास्तव में शुक्ल थे, और धन्य हो शिक्षक, धन्य हो माता पिता, जिन्होंने ऐसे विद्वानों को जन्म दिया जिससे साहित्य संसार ही समृद्ध नहीं हुआ। जब तक लोग साहित्य पढ़ेंगे, समझेंगे, तब तक इनका नाम आदर के साथ हमेशा लिया जाएगा और बहुत ही सम्मान से इन्हें पढ़ा जाएगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। क्योंकि बहुत उत्तम प्रकृति के लोग, बहुत उत्तम विचार वाले लोग, बहुत उत्तम साधना वाले लोग संसार में बहुत कम होते हैं, लेकिन जितना भी होते हैं उन्हें दुनिया बड़े अदब, ईमानदारी से और बहुत सम्मान के साथ याद करती है हमेशा। ऐसे ही यादगार करने वालों में आचार्य शुक्ल भी है, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी भी हैं, और भी कई सारे निबंधकार हैं। लेकिन नींव जो बनाने साहित्य के विकास की जो नींव पर जब आप बात करेंगे, तो शुक्ल जी की चर्चा के बिना, शुक्ल जी के निबंधों के बिना, शुक्ल जी के साहित्य के बिना, शुक्ल जी के इतिहास के बिना, शुक्ल जी की आलोचना के बिना, शुक्ल जी के अनुवाद कार्य के बिना साहित्य की जो नींव है उसकी चर्चा अधूरी रहेगी, पूर्ण नहीं हो पाएगी। इनके ज़्यादातर निबंध जो है वो विचार प्रधान है और उसमें विचारों की प्रधानता देखने को मिलती है, और श्रृंखला बस जिस तरह देते हैं, ये पहले विचार प्रस्तुत करते हैं, तो उसे एक दो तरीका है, एक विचार दे करके उसे सूत्र में रख देना, फिर उसकी व्याख्या, विश्लेषण, विवेचन करते हुए चलना। तो यह जो पद्धति है वो निगमन पद्धति कहलाती है। तो पहले सूत्र दे करके फिर उसकी व्याख्या करना, विश्लेषण करना, विवेचन करना, इस तरह से चलना। और आगमन में क्या होता है कि पहले किसी बात को अच्छी तरह से समझा दिए और लास्ट में जाकर के एक तो सूत्र दिए पूरा निष्कर्ष रूप में उसे दिखा दिए, ये आगमन शैली होता है। तो आचार्य शुक्ल ने उत्साह निबंध में निगमन शैली का प्रयोग किया है। पहले जो इन्होंने सूत्र एक दे दिया है कि साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है, और फिर इसका जो विश्लेषण किया है, फिर जिसका विवेचन किया है, इसकी व्याख्या किया उदाहरण के साथ में, वो अपने आप में प्रशंसनीय है। जब आप पढ़ेंगे डीपली, अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे तो आप इस निबंध को बहुत बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और बेहतर लिख भी पाएंगे। तो सबसे पहले तो यह जानना है कि
जो दुख के वर्ग में जो दुख का संबंध डर से है, वही संबंध जो है सुख का आनंद से है। आपस में ये दोनों जुड़े हुए हैं। जब हम दुखी होते, कई बार हम डर करके भी दुखी होते, कोई हमें डरा दे तो डर के मारे जो शरीर, कई बार आप देखते हैं मेडिकल साइंस से अगर इसको डीपली सोचना आप शुरू करें, डर के मारे हाथ पैर कपकपी छूटने लग, कांपने लग जाता है, हृदय की गति स्थिर होने लग जाती है, शरीर की एक्टिविटी बदलने लग जाती है। वो डर का प्रभाव है। और हम डरे नहीं तो बिल्कुल हम मुक्त होकर के किसी कार्य को बेहतर करने के लिए, चाहे वो रिसर्च वर्क हो, लेखन हो, कोई सा भी जीवन में कार्य हो, तभी हम बेहतर ढंग से कर सकेंगे जब हमारे पास डर का नामो निशान नहीं होगा और हम उत्साहित होंगे। उत्साह एक मन का भाव है, एक अंदर की अनुभूति है। ये अलग दिखाई दे, चेहरे से दिखाई देता है, ये भावों में प्रकट होता है। ये जो बाहर दिखने वाला, व्यक्त करने वाली चीज नहीं है, लेकिन ये मन के विकार है, मन के भाव है, मन की एक स्थिति है। जब आप उत्साहित होते हैं, जब आप प्रसन्न होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, तो पूरी दुनिया आपको आनंद से भरी हुई दिखाई देती है। वृक्ष के पत्ते में नवीनता दिखाई देगी, बिल्कुल कोमल पत्तियां, हरी भरी पत्तियां, उसमें सौंदर्य दिखाई देगा। मोर, नाचता हुआ मोर दिखाई देगा। बिल्कुल तरह तरह के पक्षियों में सौंदर्य देखेंगे, बच्चों की मुस्कुराहट में आप सौंदर्य देखेंगे। प्रकृति में जो चल रही है शांत हवाएं चल रही हैं, जो बारिश हो रही, प्रकृति के तमाम तत्वों में आप सौंदर्य देखेंगे अगर आप प्रसन्न है तो। और आपकी प्रसन्नता का जुड़ाव जो है वो मन की ग्रंथियों से है। उत्साह को जानने के लिए, उत्साह जो है वीर रस का अस्थायी भाव है। यह भी जानते चले कि वीर रस का यह अस्थायी भाव है। और उत्साह अगर न हो तो कोई भी कार्य हम बेहतर ढंग से नहीं कर सकेंगे। जिस तरह से ईंधन के बिना कोई गाड़ी नहीं चल सकती, उसी तरह से जीवन जो है उत्साह के बिना नहीं चल सकता। अगर उत्साह न हो तो बड़े बड़े रिसर्च जो हो रहे हैं, बड़े बड़े आविष्कार जो हो रहे हैं, असंभव से लगने वाले जो कार्य हो रहे हैं, वो कार्य होंगे ही नहीं। विद्यार्थी जिस लगन से तैयारी करता है, जिस लगन से पढ़ता है, आईएएस में कम्पीट करता है, आईएएस बनता है, पीसीएस में सेलेक्ट होता है, देश की बड़ी बड़ी सेवाओं में जाता है, अगर उसके जीवन में उत्साह न हो, उत्साह का संचार न हो, तो वह पढ़ाई कर ही नहीं पाएगा। वो पूरे तन मन से समर्पित होकर के अपने कार्य को पूरा कर ही नहीं पाएगा। हर कार्य में उत्साह की जरूरत होती है, और जिस कार्य में उत्साह नहीं होगा वह कार्य पूरे मनोयोग से नहीं हो पाएगा। तो पहले हम इस निबंध को समझेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो लिखा है, वास्तव में इस निबंध के केंद्रीय भाव क्या हैं, और फिर इस केंद्रीय भाव के जानने के बाद फिर इनकी भाषा शैली और उन तमाम तत्वों को हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो यह विचारात्मक निबंध है, जिसमें मनोविज्ञान के केंद्र में रखा गया है। उत्साह एक भाव है मनुष्य का, उस भाव पर लिखा गया है। और प्रारंभिक सूत्र में ही, आरंभ में ही इन्होंने जो दिया है कि साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। साहस, अब साहस क्या है? करेज। साहस कठिन से कठिन कार्य को करने की जो क्षमता हमारे भीतर होती है, दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, उसे साहस कहते हैं। जैसे कोई पहाड़ पर चढ़ता है, ये जानते हुए कि किसी पहाड़ पर चढ़ने के क्रम में कितने लोग गिर के मर गए हैं, फिर भी उस पहाड़ पर चढ़ने की जो जिद होती है, जो लगन होती है लोगों में, नहीं, इस पर हम चढ़ कर तिरंगा लहरा के रहेंगे। जीवन में जो कठिन कार्य है, जो बहुत टफ टारगेट लोग चुनते हैं, उसके पूर्ति करने में कई दिक्कतें आती हैं, कई बाधाएं आती हैं, कई समस्याएं आती हैं, लेकिन उन समस्याओं से हार न मानते हुए भी, हमेशा मन में उमंग और उत्साह बनाए रखते हुए भी उन चुनौतियों को जीत करके मंजिल हासिल करना, ये उत्साह पूर्ण व्यक्ति का कार्य है। और उत्साह की बदौलत ही अपना लक्ष्य हासिल कर पाते हैं। सोचें, अगर दशरथ मौजी में उत्साह न होता तो वह पहाड़ को काट कर रास्ता न बना पाते। जिस पहाड़ से गिर करके उनकी पत्नी की मौत हो गई और उनके हृदय में बहुत दुख हुआ, और ये बात उनको आहत कर गई कि इस पहाड़ की वजह से हम डॉक्टर तक पहुंच नहीं सके, इस पहाड़ को ही काट करके छोड़ेंगे। और एक ऐसी दृढ़ शक्ति, एक ऐसी इच्छा शक्ति उनके मन में विकसित हुआ, ऐसा साहस उनके मन में उमड़ा, जिसके सामने पहाड़ की ऊंचाई भी कम पड़ गई। और 32 वर्ष की साधना के पश्चात उन्होंने एक असंभव से कार्य को संभव बना करके रख दिया। और ये भारत की मिट्टी का कमाल है। यहाँ का कंकर कंकर शंकर है। यहाँ के हर एक कण में जादू है, हर एक कण में आविष्कार है, हर एक कण में विज्ञान है, हर एक कण में विद्या है, हर एक कण में एक नई बात है। बशर्ते उसे जानने का प्रयत्न करें, बशर्ते उसको अध्ययन गंभीरता से करें और उसकी अच्छाइयों को ग्रहण करें। उत्साह के एक नहीं, आपको दर्जनों उदाहरण मिल जाएंगे। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो उन मैचों को याद करें जब किसी एक प्लेयर पर पूरी टीम की निगाह टिक जाती है कि यह अगर चलेगा तो मैच बचेगा, जीतेंगे नहीं तो हार जाएंगे। एक प्लेयर पूरे मैच के, हारे हुए मैच को जीत में तब्दील कर देता है। और जो
दूसरी टीम के पक्ष में जाती हुई जीत को खींच लेता है वहां से अपने जाबाज हौसले के साथ, बेहतरीन पारी के साथ, बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ, और एक हारे हुए मैच को भी जीत करके दिखाता है। वो तनिक भी हौसला नहीं हारता, वो हिम्मत की बदौलत ही, उत्साह की बदौलत ही, साहस की बदौलत ही, साहसिक पारी क्रिकेटर जो खेलता है, साहसिक कारनामे जो लोग जीवन में कर जाते हैं, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो सेना में सिपाही हो, या सैनिक हो, देश की रक्षा करने वाला सिपाही सैनिक, अगर उसके मन में उत्साह न हो तो विषम परिस्थिति में, जहाँ पर हार कपकपाने वाली सर्दी होती है, टेम्परेचर माइनस से नीचे चला जाता है, उस टेम्परेचर में भी देश की सुरक्षा करना, देश के प्रति एक ईमानदार भाव रख करके इसकी सुरक्षा के लिए अपने आप को समर्पित करना, ये बिना उत्साह का संभव नहीं है। बिना उत्साह का कोई बड़ा रिसर्च संभव नहीं है। डिस्कवरी चैनल आप देखते होंगे तो जंगलों से गुजर रहे हैं, जानवरों के बीच से, बाघ है वहां पर, सिंह है, सांप है, कितने तरह के जानवर है वहां पर, और उन जानवरों से गुजर करके भी उन जानवरों के बारे में जो जानकारी आप तक आ रही है कि किस तरह से वो उनका जीवन है, किस तरह से वो खाते हैं, किस तरह अपना शिकार करते हैं, किस तरह वो सोचते हैं, उनके जीवन की कंप्लीट जानकारी, नॉलेज जो आपके पास आ रही है, तो किसी उत्साही व्यक्ति के कर्म के कारण ही। वो डिस्कवरी चैनल में जो आप देखते हैं, नेशनल प्लेनेट में आप देखते हैं, वो जंगल में कई कई दिन तक भूखा रह करके, प्यासा रह करके, जानवरों के बीच चारों तरफ से घिर करके, कौन से जानवर कब उसे निगल जाए इसका पता नहीं, किस वक्त वह पहाड़ से स्लिप करके नीचे गिर जाए, हड्डी गुड्डी उसकी टूट जाए, कुछ पता नहीं, चारों तरफ खतरे ही खतरे हैं, और उस खतरे में मुस्कुराता हुआ आदमी वो कैमरे लेकर के, बॉडी रिकॉर्डर लेकर के, और जाबाज हौसले के साथ आगे बढ़ता है, और पूरी दुनिया को डिस्कवरी चैनल देता है, पूरी दुनिया को नॉलेज देता है कि प्लांट जो है, पौधे जो है, किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं, किस तरह इसकी वृद्धि हो रही है, किस तरह इसकी खासियत है, किसी कोई आयुर्वेद की दवाइयाँ बन सकती हैं। संजीवनी बूटी के बारे में आप सुने होंगे, आपने रामायण देखी, जब हनुमान को याद दिलाया गया कि हे, जब समुद्र लांघने की बारी आई, जो समुद्र से उस पार लंका जाना है सीता जी के पास संदेश लेकर के, तो कौन जाएगा, आपस में सभी एक दूसरे के बारे में सोचने लगे कौन यह कार्य करेगा, तो जामवंत जो थे बहुत चतुर थे, सुजान थे, बुद्धिमान थे, उन्हें याद आया ये कार्य हनुमान जी कर सकते हैं। मनुष्य के भीतर अतुलित संभावनाएं हैं, वह चाहे तो देवता हो सकता है, वह चाहे तो संसार का दाता हो सकता है, वह चाहे तो बहुत बड़ा आविष्कारक हो सकता है, वह चाह ले तो पूरी दुनिया के लिए शांति, सुकून, सुख, हर चीज अर्जित कर सकता है, वह चाहे तो दुनिया को बहुत बेहतर बना सकता है, और वह गिर जाए, गिरने पारा जाए तो इतना गिर जाए जहां से उठने की गुंजाइश भी नहीं बची। समस्त संभावनाएं मनुष्य में मौजूद हैं, बस उसकी अनुभूति कभी कभी होती है। जैसे जामवंत ने हनुमान जी को कहा कि का चुप साध रहो बलवाना, कि हे बलवान, हे महावीर, क्या आप चुप्पी साधे हुए हैं, आप में इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति है कि समुद्र तो कुछ भी नहीं है, आप इससे भी अधिक दूरी को पार कर सकते हैं, इससे अधिक दूरी पर जा सकते हैं। और हनुमान जी को शक्ति का एहसास होता है और वो समुद्र लांघ जाते हैं। आप सोच करके देखें, अगर उनमें उत्साह न आता, उस कार्य के प्रति अगर साहस न पैदा होती, तो क्या वो समुद्र लांघ पाते? नहीं लांघ पाते। कई बार जीवन में हम असंभव लगने वाले कार्य को भी तब कर जाते हैं जब हमारा उत्साह चरम पर होता है, हमारा साहस चरम पर होता है। अगर उत्साह न हो, साहस न हो, तो जीवन में जितने महत्वपूर्ण कार्य हैं वो संपादित करना आसान न होगा, वो संभव न होगा। निराश होकर के आदमी मर जाएगा, घुट के रह जाएगा, वो जीवन में कुछ कर न पाएगा। तो कहा भी गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर ठान लें तो जीत है, और पूरे दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ किसी कार्य में लगा जाए समर्पित भाव से, तो इस सवाल ही नहीं उठता कि आदमी उसमें हार जाए, पराजित हो जाए। समुद्र में लहरें उठती है, उस लहरों को चीर करके भी नाविक आगे बढ़ता है। आपने कविता सुनी होगी, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया कभी पार नहीं होती। इसीलिए जो कोशिश करता रहता, प्रयास करता रहता है, उस प्रयास में उत्साह की बहुत बड़ी भूमिका है। आप कभी निराश न हो, कभी आप दुखी न हो, कभी हताश न हो। मौसम बदलने पर, परिस्थितियां बदलने पर दुनिया में इतनी बड़ी त्रासदी आई, दुख का साया पूरे संसार पर छाया, लेकिन इन सायों के बीच में जो डरे नहीं वो डॉक्टर थे, जो डरे नहीं वो मेडिकल क्षेत्र के लोग थे, डरे नहीं वो समाज सेवी थे, जो जान पर खेल कर लोगों की मदद करते रहे, उनके बीच दवाइयाँ पहुँचाते रहे, रोटी पहुँचाते रहे, सहायता पहुँचाते रहे। अपना उन लोगों ने बहुत हद तक अपने जितने पास थोड़े बहुत पैसे बचा के रख रखे थे, समाज सेवा के लिए पैसों को लगा दिया। सोनू सूद को कौन भूल सकता है, संकट के विषम परिस्थिति में फरिश्ता बनकर के एक आदमी, और एक आदमी सिर्फ सोनू सूद तो लाइट में आ गए, लेकिन देश में हजारों ऐसे लोग हैं जिन्हें यह नहीं पसंद कि अखबार में उनके नाम छापे जाएं, टेलीविजन पर उनके नाम दिखाए जाएं। उन्होंने
नाम को गुप्त रखते हुए भी, बिना प्रचार किए हुए भी जो लोगों की सेवा की है, जो मदद की है, वो बहुत काबिल तारीफ है, वो प्रशंसनीय है। ताजमहल पूरी दुनिया देखने जाती है और देखती है, लेकिन उसकी नींव किस तरह के बने होंगे, कैसा होगा, उस नींव के बारे में आर्टिस्ट, थिंकर, बड़े बड़े विज्ञान कर्मी वही सोच पाते हैं। बाकी लोग तो ताजमहल देख करके लौट आते हैं, उसकी सुंदरता पर फिदा हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में ताजमहल की जो खूबसूरती है, वही खूबसूरती उस नींव की नहीं है जिस पर वह ताजमहल टिका है। कहने का अर्थ है कि जब आप गहन अध्ययन करेंगे, फूल में जो आप खूबसूरती देख रहे हैं, रूप देख रहे हैं, रंग देख रहे हैं, उससे जो आप आकर्षित हो रहे हैं, वास्तव में हर फूल किसी धूल की मेहरबानी की वजह से ही फूल है। अगर धूल की मेहरबानी न होती तो कोई भी फूल न होता, क्योंकि मिट्टी न रहे, फूल में जो रंग है, खुशबू है, जितनी सुंदरता है, वो सब मेहरबानी इस धरती की है, और वो फूल धरती से जुड़ा है। धरती से हटते ही वो फूल कुमलाने लग जाता है, उसकी ताजगी जो है मरने लग जाती है, उसकी खुशबू भी मरने लग जाती है। उसमें ज़्यादा देर तक खुशबू तभी रह पाती है कि वह ज़मीन से जुड़ी हो, उनकी शाखाएं जो है, उसका अस्तित्व जो है ज़मीन से जुड़ा हो। तो आचार्य शुक्ल ने उत्साह की जो बात की है, इसमें कर्म की बात भी की है। उत्साह कैटेगरी भी इन्होंने बनाई है, किन तरह के उत्साह को विभाजित किया जा सकता है, किस किस श्रेणी में से रखा जा सकता है। फिर इसे परिभाषित भी किया है कि कर्म का होना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कर्म पर हम ध्यान नहीं देंगे, कर्म पर हम विशेष रूप से उसे समझ न सकेंगे, कर्म के निर्वहन हम ठीक से नहीं कर सकेंगे, तो उत्साह जो है ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रहेगा। जो गलत काम करने वाले हैं, उस कार्य करने वाले को उत्साही नहीं कहेंगे। जो डाकू हैं, बदमाश हैं, उत्साह उसमें उनका जो हौसला होता है, उसे उत्साह क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि उनका उत्साह हौसला जो है गलत कार्य के लिए। उत्साही हम उसे ही कहेंगे जो समाज के लिए, जो परोपकार के लिए, जो विशिष्ट कार्य के लिए, जिसमें सबका हित है, उसे व्यक्ति के उत्साह को ही हम उत्साह कहेंगे। गलत लोगों के द्वारा किए गए कार्य को हम उत्साह की श्रेणी में नहीं रखेंगे। इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उदाहरण के साथ में दर्शाया है। तो पहली बात, तो दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, वही स्थान आनंद के वर्ग में उत्साह का है। दुख और भय आपस में काफी जुड़े हुए हैं। जब भी आप दुखी होते हैं तो किसी न किसी चीज से आप डरे होते हैं, और डर के कारण ही दुख पैदा होता है। अगर डर समाप्त कर दिया जाए तो किसी बहुत से दुख जो है स्वतः समाप्त हो जाएंगे। अगर पेशेंट को एहसास करवा दिया जाए कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी बीमारी जो है चुटकी में ठीक हो जाएगी, कुछ ही दिन में आप चंगे हो जाएंगे, और एक हौसला उसका बढ़ाया जाए, सकारात्मकता के साथ उसे बात की जाए, तो उसका दुख बहुत कम हो जाएगा, उसकी परेशानी बहुत कम हो जाएगी। लेकिन वही उल्टे, अगर उसको डरा दिया जाए कि आपका दुख जो है वह लाइलाज है, इसकी कहीं कोई इलाज नहीं, कहीं कोई दवाई नहीं, तो वह जो है और हतोत्साहित होगा और वह निराश हो जाएगा। तो ये जो दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, ठीक वही स्थान आनंद के वर्ग में जो है वह उत्साह का है। इन्होंने पहली पंक्ति में ही समझाया है। इसलिए हमें ध्यान यह रखना है, उत्साह के लिए जो साहस जरूरी है, और साहस कर्म सुख, जो कर्म मार्ग पर हम बढ़ रहे हैं, उसके लिए साहस की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। कर्म सौंदर्य के सच्चे उपासक ही सच्चे उत्साही होते हैं। कर्म सौंदर्य, जो कर्म में सौंदर्य देखता है, जो आदमी अपना काम ईमानदारी से करता है, वह वास्तव में कर्मयोगी है। और कर्मयोगी होना जीवन की सबसे पहली सार्थकता है। गीता में भी कहा गया है, कर्मण्यवाधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन, कि आपके हाथ में कर्म है और आप अपना कर्म पर फोकस रहें, वहां पर कर्म ईमानदारी से करें। विद्यार्थी का काम है ईमानदारी से पढ़ना, पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ना, विषय को तैयार करना। शिक्षक का कार्य है ईमानदारी से विषय को समझ के बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ाना, उसे समझाना, और बेहतर ढंग से उसे इस तरह तैयार कर देना कि वो पेपर में बिना डरे हुए बेहतर ढंग से लिख सके, अवय होकर के पढ़ लिख सके। किसान का कार्य है ईमानदारी से खेती करना। जिसके जो कार्य है वह अगर ईमानदारी से करे तो देश को बेहतर बनने में, व्यवस्थित बनने में, विकसित बनने में देर नहीं लगेगा। लेकिन उल्टा यह है कि हम सिद्धांत में तो बहुत आगे हैं, बातें बनाने में, कहानियां कहने में खूब आगे हैं, लेकिन व्यवहारिकता पर जो है वह हम आगे नहीं बढ़ पाते। व्यवहार और ज्ञान में बहुत बड़ी दूरी है, और प्रसाद ने इसी सिलसिले में कही है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से मिल न सके, यही विडंबना है जीवन की। ज्ञान और क्रिया, एक्शन और नॉलेज, ये दोनों एक दिशा में होंगे, पैरेलल होंगे, तो व्यक्ति तरक्की करेगा, उसे सफलता मिलेगी। लेकिन ये दोनों दो दिशा में होंगे, एक दूसरे के विरोधी होंगे, तो कभी मन की इच्छा पूरी नहीं होगी, जो वांछित सफलता है वह हासिल नहीं होगी। जिस क्षेत्र
का ज्ञान आप अर्जित करना चाह रहे हैं, उदाहरण के लिए ले लीजिए कि आपको एक अच्छा संगीतकार बनना है, तो संगीत क्या है, किस तरह लिखे जाते हैं, किस तरह इसे सीखा जाता है, किस तरह से संगीत के साज हैं, संगीत के बारे में पूरी जानकारी सिर्फ किताब पढ़ के आप अर्जित नहीं कर सकते जब तक कि आप अभ्यास न करें, रियाज न करें। सा रे ग म प ध नी, ये जो अंतरा है इसके सरगम के 7 स्वर, इसी से दुनिया के सारे संगीत बने हैं, सृजित हुए हैं। ये संगीत का वास्तव में व्याकरण है, उसकी आधार संरचना है। तो उसी तरह से बेस की जानकारी बहुत जरूरी है, तभी जाकर के उस पर आगे बढ़ा जा सकता है और बेहतर किया जा सकता है। कर्म सौंदर्य, कर्म कैसे सौंदर्य हो सकता है, इस टर्म को समझें। ये शब्द जो है वास्तव में अवधारणात्मक है। जैसे आप राष्ट्रवाद समझते हैं, समाजवाद समझते हैं, मार्क्सवाद समझते हैं, मानवतावाद समझते हैं, उसी तरह से ये कर्म सौंदर्य है। कर्म में सौंदर्य को देखना, अर्थात इस तरह से अपने कर्म को करना कि उसमें स्वतः सौंदर्य प्रकट हो जाए। जब एक मजदूर दिन रात एक करके पसीना बहा करके जो रोटी प्राप्त करता है और वह रोटी जो वह खाता है, उसमें जिसे आनंद मिलती है, उसमें जिसे संतुष्टि मिलती है, तो वास्तव में बहुत ही पुण्य, बहुत ही आनंददायक होता है, बहुत ही सुकूनदायक होता है। जो लोग बहुत हार्ड वर्किंग हैं, बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, उसे ऐसी नींद आती है कि पता नहीं चलता कब सुबह हो गई। और जो लोग परिश्रम नहीं करते हैं, जिनका शरीर स्थूल हो गया है, उन्हें ठीक से नींद नहीं आती। घर में एसी लगी हुई है, सारी सुविधाएं उनके पास मौजूद है, लेकिन चाहते हुए भी डॉक्टर ने मना किया है, मिठाई आप खा नहीं सकते, मीठी चाय आप पी नहीं सकते, नमकीन तेज आप खा नहीं सकते, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, आधे प्रतिबंध उन पर लगे हुए हैं। तो उनकी अमीरी भी किस काम की है। जीवन में तरह तरह से सारी सुविधा रहते हुए भी कष्ट काट काट करके जीना, और एक शरीर को स्वस्थ रखते हुए, पसीना बहाते हुए अगर सुबह शाम ईमानदारी से योगा किया जाए, मेडिटेशन किया जाए, फिजिकल वर्क किए जाए, तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। तो जो प्रथम सुख है निरोगी काया, यह कर्म सौंदर्य है। जीवन के हर क्षेत्र में इसकी भूमिका है, और इसकी भूमिका को आप विद्यार्थी के रूप में, किसान के रूप में, शिक्षक के रूप में, प्रशासक के रूप में, जितने विभाग अपने देश के भीतर है, अगर हर विभाग में लोग अपने उत्तरदायित्व को समझ लें और ईमानदारी से उसका निर्वहन करना शुरू कर दें, तो इस देश में कभी इनकलाब जिंदाबाद करने की नौबत नहीं आएगी, कभी हड़ताल नहीं होंगे, कभी स्ट्राइक नहीं होंगे, कभी अधिकारों के लिए धरना प्रदर्शन नहीं होंगे, कभी सरकार के विरोध में नारे नहीं लगेंगे। लेकिन सरकार जानबूझ के ऐसे ऐसे कदम उठाती है, ऐसी ऐसी नीतियां बनाती हैं, लोगों को मजबूर होकर के सड़क पर उतरना पड़ता है, उसका विरोध करना पड़ता है, और बहुत से समय लोगों का इसमें खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो जीवन के जो महत्वपूर्ण समय है वो प्रतिकार में, उनके विरोध में ही निकल जाता है, जो बिल्कुल सही नहीं है। तो अर्थात नेता अपना काम ईमानदारी से करे, ठीक से सूझबूझ से। नेता बनने के लिए जो हमारी कसौटी है बहुत साधारण और बहुत सिंपल है। ठीक पढ़ा लिखा व्यक्ति, वेल एजुकेटेड व्यक्ति, जो समाज को बेहतर ढंग से समझता हो, परिवार को बेहतर ढंग से समझता हो, समाज की संरचना की समझ जिसके पास बेहतर है, सामाजिक न्याय की समझ जिसके पास बेहतर है, और जिसमें एक मनुष्य हो। वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, प्यार से जीते दिलों को वो झुका दे आसमां। सिकंदर 50 से अधिक युद्ध जीत चुका था, कभी वो हारा नहीं, लेकिन आखिरी में जब उसे उस बात का एहसास हुआ कि वास्तव में हमसे बड़ा गरीब तो संसार में कोई है ही नहीं, हमसे रिक्त संसार में कोई है ही नहीं, तो अपने सेनापति सेल्यूकस को उसने अपनी इच्छा बताई थी कि जब मैं इस शरीर को त्याग करके इस दुनिया से विदा हो रहा हूँगा, तो उस समय अर्थी के दोनों तरफ मेरे हाथ लटका दिए जाएं, ताकि पूरी दुनिया, संसार यह देख सके कि विश्व विजेता की चाहत रखने वाला सिकंदर आज संसार से खाली हाथ विदा हो रहा है, कुछ लेकर के नहीं जा रहा है। सारी महत्वाकांक्षा यहीं रखी रह जाती है। सब कुछ एक से एक प्रतापी वीर योद्धा, साइंटिस्ट, दुनिया को महान बनाने वाले लोग इस धरती में समाहित हो चुके हैं, और भी होंगे। इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए, उत्साह भाव से अपने कर्म पर ध्यान रखना चाहिए, और कर्म को बेहतर करने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए। अपने तरफ से 100% 100% अपना कार्य ईमानदारी से अगर कर दिया जाए, तो आशा है उसके रिजल्ट जो होंगे बहुत सुकून देने वाले होंगे, बहुत ही आनंददायक होंगे, और उससे जो उत्साह हमारा जीवन में आगे बढ़ेगा और हम उत्साहित होकर के कार्य करेंगे। अगर विद्यार्थी को पता चल जाए कि हम इतनी मेहनत से पढ़ रहे हैं, इतने उत्साह के साथ पढ़ रहे हैं,
लेकिन हम परीक्षा पास ही नहीं कर पाएंगे तो वह पढ़ना छोड़ देगा। वह तभी पढ़ता है जब उसके मन में पूरा विश्वास है कि हम पढ़ रहे हैं, पूरी मेहनत से अच्छा लिखेंगे, बेहतर नंबर आएगा, बेहतर ढंग से पास होंगे, आगे किसी कंपटीशन में बैठेंगे, कम्पीट करेंगे, नौकरी रोजगार मिलेगा, जीवन में कुछ बेहतर करेंगे या बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे, जो भी जीवन में करेंगे बेहतर करेंगे, संतुलित करेंगे। कर्म पर दृढ़ विश्वास का होना भी बहुत जरूरी है। और ये कर्म सौंदर्य जो है, इसको आप कई उदाहरण से देख सकते हैं। हनुमान की भक्ति को देख लें, सबरी की भक्ति समर्पित भाव को देख लें। सबरी जानती थी, श्रृंगी ऋषि ने उन्हें कहा था कि हे सबरी, एक दिन राम तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे जिसका प्रतीक्षा तुम सदियों से कर रही हो। और वास्तव में हर एक दिन वह समय से उस आश्रम की सफाई करती थी, झाड़ू लगाती थी, साफ सुथरा करके उस आश्रम को रखती थी। और एक दिन राम को उस कुटिया में आना ही पड़ा, दर्शन देना ही पड़ा। सबरी का ये दृढ़ कर्म है, उसके कर्म के सौंदर्य की खासियत देखें, विश्वास देखें, उत्साह देखें, तो हमेशा अपने कार्य में बिल्कुल रत रही, लीन रही, कभी डिगी नहीं। और उन्हें राम दर्शन दिए। सबरी के झूठे वेद भगवान ने प्रेम से खाए। इस बात का उन्होंने संदेश दिया, संसार में जितने तरह के भेदभाव है, वास्तव में भेदभाव बहुत षड्यंत्रपूर्ण है, धोखापूर्ण है, नीचतापूर्ण है। मनुष्य मनुष्य से भेद नहीं कर सकता अगर वास्तव में वो मनुष्य है। मनुष्य जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर, किसी भी आधार पर किसी से नफरत नहीं कर सकता वास्तव में, अगर वो मनुष्य है। अगर वो मनुष्य नहीं है तभी ऐसा कर सकता है। जो मनुष्य होते हैं वो किसी से नफरत नहीं करते। राम इतने महान इसलिए बने, निषाद को गले लगाया, सबरी के जूठे बेर खाए, सुग्रीव से मित्रता की, जंगल में जहां से भी गए हर एक समाज को अपने साथ जोड़ते गए। उन्होंने किसी समाज को नहीं तोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा, सबको एक सूत्र में पिरोने का कोशिश किया। और यही कारण है कि साधारण मानवों के माध्यम से सेतु बांध रामेश्वर जो बनाया गया है, प्रकृति पर मनुष्य की महान विजय की गाथा कहती है। वो बिना उत्साह के संभव न था, बिना कर्म के सौंदर्य के संभव न था, और बिना साहस के संभव नहीं था। इसीलिए जब उत्साह पढ़ेंगे तो उसमें कर्म के बारे में, साहस के बारे में हमें जानना ही है, समझना ही है, तभी उत्साह को हम बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। उत्साही व्यक्ति कभी निराश नहीं होता, चाहे जीवन में जैसी परिस्थितियां आ जाए। सुख और दुख तो कुदरत के नजारे हैं, प्यासा तो वो भी है जो दरिया के किनारे है। वह भौरा डूबंडरा रहा किनारे बैठ, जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी बैठ। समुद्र के किनारे बैठ करके हम यह मन में ख्याल करते रहे कि समुद्र पार कर जाएंगे, कभी पार नहीं कर पाएंगे। समुद्र में उतरना ही पड़ेगा। गोताखोर समुद्र में गोता लगाता है, जान रिस्क उठाता है, जान खतरे में डाल करके वो तभी वो समुद्र की उसमें गर्भ से जाकर के हीरे, मोती, रत्न, पन्ना, कितने तरह के रत्नों को लेकर के बाहर आता है। अगर उसमें उत्साह न हो, उसमें साहस न हो, तो वह जो है गोताखोर एक बार भी गोता समुद्र में नहीं लगाएगा और उस रत्नों से वंचित रह जाएगा। तो उत्साह को समझाने के लिए उन्होंने विभाजन किया है, 3 वर्गों में विभाजित किया है। किस किस तरह के उत्साही होते हैं? एक युद्धवीर, दयावीर, दानवीर और दयावीर। 3 तरह के उत्साह अंतर्गत उत्साह को रखा गया है, जिसमें सबसे पहला कैटेगराइजेशन जो किया गया है युद्धवीर, जो यह जानते हुए कि मृत्यु निश्चित है, फिर भी तनिक भी चेहरे पर सिकन नहीं, तनिक भी डर नहीं, और तब भी जीवन से लड़ता रहे, संघर्ष करता रहे। ऐसे योद्धाओं की विश्व इतिहास में कमी नहीं है। अपने यहाँ भी आप देख लें कि जितने क्रांतिकारी थे वो जानते थे कि हमारी इस क्रांति की परिणति क्या होगी, लेकिन ये जानते हुए, परिणाम जानते हुए भी वो 24 घंटा मौत से मुस्कुरा कर खेल रहे थे। वो अपने लोक समाज के लिए लड़ रहे थे, आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, भगत सिंह, जितने क्रांतिकारी थे, मंगल पांडे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, रास्ते भले अलग अलग थे लेकिन उनका जज्बा जो था, उनका उत्साह जो था, वो कभी कम न पड़ा। और यही कारण है कि पूरे देश की जनता को वो आंदोलन में जोड़ सके, उसे एकत्र कर सके और एक सही मार्ग में उसे लीड कर सके। लीडर कोई भी हो, अगर उसके पास सपने अच्छे नहीं हैं, अगर उसके पास उत्साह नहीं है, उसके पास भविष्य का रोड मैप नहीं है, उसके पास जन आकांक्षाओं को पूरा करने का सामर्थ्य नहीं है, तो लंबे समय तक वह किसी भी देश और समाज को लीड न कर सकेगा। लीड करने के लिए लीडर के पास विजन का होना जरूरी है, उसके कर्म में उत्साह का होना जरूरी है, उसके पास लोक समझ होनी बहुत जरूरी है, तभी वह
लीड कर सकेगा। युद्ध वीर में आप अर्जुन को देख लें, अर्जुन एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा था, लेकिन महाभारत में आपने देखी होंगी योद्धा उसमें कर्ण भी उससे कमतर नहीं था। कर्ण अर्जुन से कहीं श्रेष्ठ योद्धा था अगर देखा जाए एक दृष्टिकोण से तो, लेकिन विजय अर्जुन की हुई क्योंकि अर्जुन की तरफ श्री कृष्ण थे और कर्ण की तरफ श्री कृष्ण जैसा सारथी नहीं। शल्य सारथी तो अच्छे थे लेकिन कृष्ण की बराबरी वो नहीं कर सकते थे। जीवन में समझ जो है, हमारा विवेक जो है, वो वास्तव में हमारा सारथी है। युद्ध वीर में जो योद्धा जो बिना हानि लाभ जय पराजय सुख दुखे समकृत्वा लाभा लाभो जया जयो, क्या सुख में क्या दुख में हर स्थिति में सम रह करके जो युद्ध करता है, अपने कार्य में आगे बढ़ता है, वास्तव में वो रियल योद्धा है, वास्तविक योद्धा है। अभिमन्यु को देख ले, जब चक्रव्यूह की रचना की गई थी तो पांडवों के खेमों में जो उदासी थी वह बहुत ही पीड़ादायक थी और सभी उस चेहरे को तलाश रहे थे जो इस व्यू को बेच सके और इसमें इंटर कर सके। तो निगाह सबकी पड़ी अभिमन्यु की तरफ और अभिमन्यु उस विषम परिस्थिति में मुस्कुराते हुए जो उस चक्रव्यूह के लिए आगे बढ़े। वास्तव में युद्ध के इतिहास में महाभारत जब आप देखेंगे तो इसका आप आकलन और विश्लेषण कर सकेंगे। योद्धा उसे कहते हैं, ये जानते हुए कि मैं इस व्यू को तोड़ करके मैं इस व्यू में प्रवेश तो कर जाऊंगा पर इस व्यू से निकल नहीं पाऊंगा, इसके बाद भी वह चक्रव्यूह में प्रवेश करता है और 7 द्वार तोड़ता हुआ वह व्यू में प्रवेश कर जाता है। वापिस आना वह नहीं जानता था, जिसके कारण कौरवों ने युद्ध नीति को तोड़ते हुए उसकी हत्या की। लेकिन हत्या से पहले कोई ऐसा योद्धा न था जिसे अभिमन्यु ने घायल न किया हो और उसकी वीरता का एहसास उसने अपनी वीरता का एहसास उसने करवाया हो। योद्धा एक से एक में, रामायण में भी आप देख लें, लव कुश एक से एक बड़े योद्धा को परास्त कर देते हैं। अयोध्या में जब अश्वमेध यज्ञ के सिलसिले में अश्व को पकड़ता है और अपने आश्रम में अश्व को बांध देता है। फिर जो सेना जाती हैं बारी बारी से, हनुमान जी जाते हैं, लक्ष्मण जाते हैं, भरत जाते हैं, शत्रुघ्न जाते हैं, सभी मूर्छित होते हैं, घायल होते हैं और 2 बालक को नहीं हरा पाते। अगर उस बालक के पास उत्साह न होता, साहस न होता, उस कर्म के प्रति उसके पास अगर आनंद का भाव न होता तो क्या वह इतने योद्धाओं को हरा सकता था, उन सभी को पराजित कर सकता था? कभी पराजित नहीं कर सकता था। जीवन भी एक युद्ध है, सतत चलने वाला एक महान संग्राम है जीवन। इसमें उतार चढ़ाव, सुख दुख, उदासी, हताशा, निराशा, ये सभी आते रहते हैं, लेकिन सबसे उबर करके जो आगे बढ़ता है वह वास्तव में विजेता बनता है। याद करें अपने देश में राष्ट्रपति बने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, कितनी गरीबी में उनका जीवन बीता, कितनी मुश्किलों का सामना करते हुए वो आगे बढ़े, पढ़े, गरीबी में पालन पोषण होने के बाद इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिए गए, आत्महत्या करने जा रहे थे, तो इस देश के एक साधु ने उन्हें समझाया कि क्यों निराश होते हो, जीवन में अनंत संभावनाएं हैं, कुछ बेहतर कर सकते हो, कुछ बेहतर सोच सकते हो, इतना निराश होना ठीक नहीं है। और उनके जो ऊर्जा भरे शब्द थे, उनके शब्द जो है उनके लिए प्राण तत्व का काम किया और फिर से जीवन में आगे बढ़े हो और वैज्ञानिक होते हुए उन्होंने जो देश को मिसाइल देश के लिए बनाया, विज्ञान प्रगति में जो भूमिका अदा की और उसके बाद देश ने उन्हें सम्मानित स्थान दिया, राष्ट्रपति बनाया, जो गौरव का विषय है। और यह दर्शाता है कि देश में श्रेष्ठ व्यक्तियों के लिए वास्तव में पद उतना मायने नहीं रखता, उनकी भूमिका मायने रखती है कि देश और समाज के लिए कितना बड़ा योगदान उन्होंने दिया है। तो उत्साह चाहे APJ अब्दुल कलाम हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, महात्मा गांधी हो, विवेकानंद हो, जितने महापुरुष हुए हैं उनके जीवन से प्रेरणा ली जा सकती है, यह शिक्षा ली जा सकती है। वो कभी हारे नहीं, वो डर करके बैठे नहीं, वो रुके नहीं, हतोत्साहित नहीं हुए, जीवन में सतत आगे बढ़ते रहे। देश में सबसे अधिक, देश ही नहीं दुनिया के इतिहास में सबसे अधिक पढ़ने लिखने वाले, सबसे अधिक डिग्री हासिल करने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। कितनी मुश्किलों का सामना करते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और देश के लिए जो उन्होंने रचनात्मक भूमिका निभाई, अर्थशास्त्र के लिए, बैंकिंग व्यवस्था के लिए, सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण के लिए, अर्थशास्त्र हो, विज्ञान हो, दर्शन हो, कानून हो, जीवन जगत के जितने विषय महत्वपूर्ण हो सकते हैं सब विषय का अध्ययन उन्होंने किया। और अध्ययन के पश्चात भारतीय संविधान की जो संरचना बनाने में जो भूमिका उन्होंने अदा की है, वास्तव में वो काबिल तारीफ है। और इतना बड़ा देश चल रहा है उस संविधान की बदौलत, जिस संविधान की प्रस्तावना में लिखा है पहला वाक्य, वी द पीपल ऑफ इंडिया
हम भारत के लोग, उस हम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग शामिल हैं और बहुत ही बेहतर व्यवस्थित संविधान बनाया गया है जो पूरे देश पर लागू होता है और उसके माध्यम से पूरा देश बेहतर व्यवस्थित ढंग से चल रहा है सुचारू रूप से। कई देशों में तख्तापलट हो जाता है, सरकारें कब आई कब चली गई पता भी नहीं चलता, लेकिन यहाँ लोकतंत्र की जड़ें जमी हुई है। यह बेहतर लोकतंत्र का उदाहरण है। भारत दुनिया को शांति का संदेश देता है, मदद करता है सभी देशों की, और सभी देशों की नज़र में इसका मूल्य जो है, मानव मूल्य बहुत श्रेष्ठ है, उत्तम है। और दुनिया के देशों से लोग यहाँ अध्ययन के लिए, मनन के लिए, चिंतन के लिए, यात्रा के लिए आते हैं, क्योंकि हम महामानवों का समुद्र है, ऐसा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। दूसरा दर्जा दानवीर का उन्होंने दिया है। उत्साह की श्रेणी में दानवीर जो है, जो दान करता है, वास्तव में देने वाला श्रेष्ठ होता है, क्योंकि देने की अवस्था जो होती है वह महान है, और लेने वाले का हो सकता है संयोग व दुर्भाग्य हो, लेकिन देना श्रेष्ठ है। दधीची ने लोक रक्षा के लिए, देवताओं की प्राण रक्षा के लिए अपनी सारी अस्थियां दान कर दी। कर्ण यह जानते हुए कि कवच कुंडल दान कर देने के बाद अर्जुन का एक मामूली बांध भी उसे घायल कर जाएगा, उसे जीतने न देगा, उसके बाद भी वह वेश बदल कर कृष्ण जो आए थे उस याचक की भूमिका में उसे इंद्र को कवच कुंडल प्रदान कर देते हैं। देने वाले में एक से एक ऐसे लोग हैं अपने देश में जिन्होंने विषम परिस्थिति में लाखों करोड़ों का दान किया है। किसी ने लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की, किसी ने पीने की पानी की व्यवस्था की, किसी ने दवाई की व्यवस्था की, किसी ने स्कूल के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की, किसी ने अनाथ बच्चों की मदद की। जितने भी तरीके से हो सकता है, इस देश के कण कण में उदारता है। यह देश कभी वास्तविक फॉर्म में कट्टर हो ही नहीं सकता। यह कभी भी दूसरों के बारे में उस हद तक गिर नहीं सकता कि उसका नुकसान पहुंचा दिया जाए। यही कारण है कि यह कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, कभी किसी पर हमला नहीं किया, बिल्कुल अपनी सीमा में शांत रहा, सुरक्षित रहा और दुनिया की बेहतरी के लिए सोचता रहा। दानवीरता जो है, उस में दानवीरता में जो व्यक्ति दान करता है वही दान कर सकता है जिसका हृदय उदार हो। रीत पीत विद्या विनय द्वार सुमत के चार, प्रीति पात्र होगा वही जिसका हृदय उदार। वही आदमी वास्तव में प्रेम या प्रीति का हकदार होगा जिसका हृदय उदार होगा। और दान करने वाला व्यक्ति अगर उदार न हुआ तो दान कर ही नहीं पाएगा, कृपण रह जाएगा। सब कुछ अपने पास रख करके वह सुखी कैसे हो सकता है? क्योंकि प्रकृति जो जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, जो हमारे लिए पृथ्वी है, जल है, वायु है, आकाश है, जो इतने महत्वपूर्ण तत्व प्रकृति हमें दे रही है, तो हम प्रकृति से इतना कुछ लेते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि बेहतर बन करके हम समाज को लौटाएं, उस देश को दें, कुछ बेहतर करें लोगों के लिए। तो दानवीर जो है यह भी महत्वपूर्ण है। तीसरा जो कैटेगराइजेशन किया गया उत्साह का दानवीर के अर्थ में, दयावीर, जिनमें दया है। जो आदमी पैर से सिर तक कठोर होगा वो अपने लिए तो घातक होगा ही, परिवार और समाज के लिए भी घातक होगा। दया का होना इस बात का प्रतीक है कि वास्तव में मनुष्य में अभी भी कुछ देवत्व है, अभी भी कुछ अच्छाइयाँ हैं। दया, क्षमा, सहिष्णुता, प्रेम, सद्भावना, ये सब देवीय गुण हैं, देवताओं के गुण हैं। अगर दया नहीं होगी, क्षमा नहीं होगा, तो ये संसार, इतना बड़ा संसार जो है, इतनी बड़ी सृष्टि है, ये चल न पाएगी, विकसित न पाएगी, आगे बढ़ न पाएंगी। दयावीर में आप देख सकते हैं मदर टेरेसा, जो सेवा में अपना जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया। दया में आप बुद्ध की कहानी को सुनते हैं, हंस किसका कहानी आप बचपन में पढ़े होंगे कि जब सिद्धार्थ के भाइयों के साथ जब हंस को लेकर, हंस को तीर मार देता है एक भाई, और फिर यह विवाद होता है कि जिसने मारा है उसका हंस है, और एक ने उस तीर को उसे निकाल करके उस पर मरहम पट्टी की, जान बचाने का प्रयास किया, हंस उसका है, दोनों में विवाद होता है। तो राजा के पास ये मुद्दा जाता है कि वास्तव में हंस किसका है। तो निर्णय यह दिया जाता है कि हंस मारने वाले का नहीं बल्कि जीवन देने वाले का, जिसने बचाया है, हंस उसका है। अर्थात दयावान जो व्यक्ति है वास्तव में वही इंसान है, व्यक्ति है जो निष्ठुर होगा, कठोर हो जाएगा, पत्थर दिल हो जाएगा। वह इंसान चाहे जितनी उपलब्धियां हासिल कर ले, सब कुछ छोड़ करके संसार में उसे जाना ही है, फिर लोग उसे किस रूप में याद करेंगे। कंजूस आदमी की सबसे बड़ी उपलब्धि यह होती है, भले पूरे जीवन में कंजूसी करे लेकिन अपना सब कुछ किसी और के लिए छोड़ के जाता है। तो आचार्य शुक्ल ने युद्धवीर, दानवीर, दयावीर तीनों को कैटेगरी में बांटा है, और उसमें दिखाया है कि आनंदपूर्ण उत्कंठा का होना बहुत जरूरी है। उत्साह, जब हम कई बार
जीवन में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष के क्रम में उत्साह का होना बहुत जरूरी होता है। विषम परिस्थिति में आदमी घबराता है, टूटता है, निराश होता है, लेकिन अगर मन में उत्साह न हो, लगन न हो, दृढ़ इच्छा शक्ति न हो, तो निराश होकर, हताश होकर के पीछे लौट जाएगा, आगे बढ़ नहीं पाएगा। इसीलिए लोग जब पहुंचने वाले होते हैं तब हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। एक ही बूंद अगर लगातार एक जगह पर गिरती रहे तो पत्थर में भी बारिश की जो हल्की बूंदें हैं वो अपना चिन्ह अंकित कर देती है। यह दर्शाता है कि अभ्यास में कितनी, साधना में कितना बल है उसमें। तो हमें निरुत्साहित नहीं होना चाहिए, हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, उत्साह भाव से जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। उत्साह के साथ में उदाहरण के साथ इन्होंने दिखाया है कि वास्तव में भारी से भारी फोड़ा जब हम या बड़े से बड़े ऑपरेशन डॉक्टर कर देते हैं और आदमी घबराता नहीं, डरता नहीं, रोता नहीं, तो ये उसके साहस का प्रतीक है। वो इतना बड़ा फोड़े का ऑपरेशन बिना रोए, बिना घबराए करवा लेता है। अगर उसमें साहस न होगा तो ये संभव ही नहीं हो पाएगा। लेकिन उत्साही जो है, उत्साह के लिए अलग उसका दिया गया है कि उसमें उद्यम पूर्ण यत्न का होना जरूरी है। सिर्फ फोड़े चिरवाने से उत्साही कोई नहीं हो जाता, छोटी मोटे उत्साह सब में होते हैं, लेकिन उत्साह का रचनात्मक उपयोग जीवन में अपने कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए उत्साह का उपयोग हो। नहीं तो डाकू को उत्साही क्यों नहीं कहते? वो तो लूट रहा है, उत्साही से हम नहीं कहते। गलत कार्य करने वाले को उत्साही की संज्ञा हम क्यों नहीं देते? क्योंकि उसका गलत दिशा में है। तो गलत दिशा में प्रयत्न करने वाले व्यक्ति को उत्साही हम नहीं कहते। उत्साही कहते हैं किसान को, उत्साही करते हैं संघर्षशील युवक को, उत्साही कहते हैं विद्यार्थी को, उत्साही कहते हैं सैनिक को, उत्साही करते हैं जीवन क्षेत्र में अपने कर्म को ईमानदारी से निभाने वाले व्यक्ति को। उत्साह की भावना का ही एहसास करा करके अर्जुन को कृष्ण दोबारा से युद्ध के लिए तैयार करते हैं। गीता में आपने पढ़ा होगा जिसमें उन्होंने कहा है, हतौ या प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसि महिम तस्मा दुतिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कीर्तनस्य। हे अर्जुन, अगर तुम मारे गए, वीर गति को प्राप्त हुए तो तुम स्वर्ग का राज भोगोगे। अगर तुम यहाँ पर शहीद होते हो तुम स्वर्ग का राज भोगोगे। अगर तुम युद्ध में जीतते हो तो तुम धरती का राज भोगोगे। दोनों स्थिति में तुम्हारी जीत ही जीत है, हार तुम्हारी किसी स्थिति में नहीं है। इसलिए उठो, अपने कर्म को याद करो और पूरे उत्साह के साथ अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ो, अर्थात युद्ध करो। और एक रोता हुआ अर्जुन जिसके आंखों में आंसू है, पश्चाताप है, वह अर्जुन जब उसे कर्म का एहसास होता है तो उत्साहित होकर के युद्ध करता है। और उस युद्ध के परिणाम को जो है पूरी दुनिया जानती है, तो कितना शानदार युद्ध सुंदर रहा। आचार्य शुक्ल ने इसमें कई उदाहरण दिए हैं। जो समाज सेवा के क्षेत्र में लोग हैं जो उत्साही होते हैं, वो निंदा की फिक्र नहीं करते, वो उपहास का फिक्र नहीं करते, अपमान की फिक्र नहीं करते। याद करें जितने समाज सुधारक हुए हैं उनके पास अगर उत्साह न होता, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा, एक से एक बढ़कर थिंकर हुए हैं, समाज सुधारक हुए हैं अपने समाज में। सती प्रथा जो प्राचीन समय से चली आ रही थी, राजा राम मोहन राय ने उसका विरोध किया और लॉर्ड विलियम बेंटिक से कह करके सती प्रथा को 1829 में भारत में बंद करवाया गया, उस पर प्रतिबंध लगवाया गया जो अमानवीय प्रथा थी। तो समाज में जो गलत प्रथाएं चल रही है, गलत परंपरा चल रही है, उस प्रथा को हटाना, मिटाना लोगों का धर्म है और उसके लिए भी उत्साह की जरूरत होती है, उसके संघर्ष की जरूरत पड़ती है। तो कई बार लोग उसे अपमानित करते हैं, आहत करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे लोग डरते नहीं, घबराते नहीं। ईश्वरचंद्र विद्यासागर को याद करें, गणेश शंकर विद्यार्थी को याद करें, इन्होंने अपने कर्म को बेहतर ढंग से अंजाम दिया और समाज सुधार के लिए सतत कार्य करते रहे। विनोबा तो लोगों से पास पैदल यात्रा करके, पूरे भारत में हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा करके संपन्न लोगों से जमीन लेकर, निर्धन में, गरीबों में, जिसके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, उसमें उन्होंने जमीन दिलवाया, भूदान आंदोलन कहलाया। आप याद करें, एक से एक समाज सुधारक आपको याद आएंगे। ऐसे भी लोग वो आप देखेंगे, जनता कई बार लोगों को समझ नहीं पाती, जो मसीहाई व्यक्तित्व लेकर के उभरते हैं उन्हें भी लोगों के अपमान का सामना करना पड़ता है, लानत झेलनी पड़ती है, लेकिन वो डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। तो समाज के सुधार के लिए या समाज की बेहतरी के लिए जो लोग आगे बढ़ते हैं, लीडर हो, समाज सुधारक हो, समाज के व्यक्ति हो, उनमें भी उत्साह का संचरण होता है। वो डरते नहीं, घबराते नहीं, साहस के साथ आगे बढ़ते हैं, तभी लोग समाज को रास्ता दिखाते हैं, बेहतर मुकाम तक उसे पहुंचाते हैं। तो उदाहरण इसमें कई दिए गए हैं और कई उदाहरणों के माध्यम से इसमें यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि वास्तव में प्रयत्न और कर्म संकल्प उत्साह नामक आनंद के लिए नित्य लक्षण है। प्रयत्न जो है वह बहुत आवश्यक है, वो बहुत जरूरी है। और इसमें
कई उदाहरण दिए गए हैं, उसे समझाया गया उदाहरणों के माध्यम से। उत्साह जो है जीवन के लिए क्यों आवश्यक है, और जीवन में कई कठिन परिस्थितियां आती हैं, कई विषम स्थितियां आती हैं, उसमें भी उत्साह बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, बहुत आवश्यक होता है, तभी हम जीवन क्षेत्र में आगे बढ़ पाते हैं। आत्मरक्षा, पर रक्षा, ये जो जितने लोग होते हैं, अपनी रक्षा के लिए अगर उत्साह नहीं होगा, अपने साहस पर, अपने पर विश्वास नहीं होगा, तो आदमी अपना रक्षा नहीं कर पाएगा। एक दो लोग जो बदमाश होते हैं उससे पूरा गांव डर जाता है, पूरा समाज डर जाता है, जबकि समाज में लोगों की संख्या अधिक है। अच्छे से अच्छे बदमाश को सुधारा जा सकता है, उसके रास्ते पर लाया जा सकता है। लोग अगर एक रहे, अगर लोग बटे न होते, एक होते, उत्साहित होकर एक होकर के लड़ते, तो इतने दिन तक देश गुलाम न होता। उत्साह के जीवन पर, जीवन के हर क्षेत्र में आप देख सकते हैं उदाहरण के साथ में, जितने भी महान पुरुष हुए हैं, समाज सुधारक हुए हैं, क्रांतिकारी हुए हैं, एक से एक बेहतरीन प्रतिभा दुनिया में जो प्रतिभाएं जो हुई हैं, उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे तो उत्साह की भूमिका को आप महत्वपूर्ण पाएंगे, उनके कर्म की भूमिका को महत्वपूर्ण पाएंगे, उनके साहस की भूमिका को आप महत्वपूर्ण पाएंगे। इस तरह से इस निबंध में कई उदाहरण देते हुए यह समझाने का प्रयत्न किया गया है कि वास्तव में यह उत्साह जो है वो किन किन रूप में इसे विभाजित किया गया, उसमें भी दिखाया गया। कर्म भावना से उत्पन्न होता है, फल भावना से उत्पन्न होता है, और आगंतुक अर्थात विषयांतर भावना से उत्पन्न होता है। उत्साह जो है, अगर कर्म क्षेत्र में उत्साह न रहेगा, उत्साहित होकर के कार्य हम नहीं कर सकेंगे, तो उसका परिणाम जो है, रिजल्ट है, वो उतना अच्छा नहीं आ सकेगा, उतना बेहतर नहीं आ पाएगा। इसलिए बेहतर परिणाम के लिए, बेहतर रिसर्च के लिए, बेहतर काम जीवन के किसी भी क्षेत्र में बेहतरीन के लिए उत्साह का होना जरूरी है। और फल की इच्छा, फलासक्त होकर के कोई कार्य करना, और एक बिना फल की इच्छा अपने कर्म पर आप कर्म की प्रधानता पर बल दिया गया है। आप अपना कर्म करें। कादर मन का एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। देवता देवता की पुकार आलसी हमेशा पुकारते हैं। जिन्हें कर्म पर विश्वास होता है, वो अपने पर विश्वास करते हैं, वो कर्म क्षेत्र में निडर होकर के आगे बढ़ते हैं। और उस निडरता का प्रमाण है जितने वैज्ञानिक आविष्कार हैं। अगर सभी हाथ जोड़ करके भगवान के पीछे मंदिर में दिन रात, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में ही चक्कर लगाते रहते, तो जितना ज्ञान विज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, दुनिया जितने दूर तक पहुंची है, आविष्कार के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, उन्नति के क्षेत्र में, क्या यहाँ तक दुनिया पहुंच पाती? ईश्वर को मानना चाहिए, आस्था आवश्यक है, लेकिन आटे में नमक जितना। जब इसकी मात्रा नमक में आटा कर दिया जाएगा, तो लोक समाज देश सबके लिए घातक होगा। इसीलिए भगत सिंह के द्वारा क्रांतिकारियों के इतिहास में उनका योगदान अमूल्य है, अतुलनीय है, और उनके लिखे हुए विचार हमें पढ़ना चाहिए। और उनका एक लेख है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये हर एक विद्यार्थी को एक बार कम से कम अवश्य पढ़ना चाहिए। पढ़ना अध्यापक को भी चाहिए। सिर्फ क्रांतिकारी जयकारा लगाने से, उनके लिए इनकलाब जिंदाबाद कर देने से, सिर्फ उनके लिए कार्यक्रम कर देने से उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित नहीं हो जाती। भगत सिंह शोषण मुक्त समाज चाहते थे। भगत सिंह साम्राज्यवाद व्यवस्था को पसंद नहीं करते थे। वह व्यक्तियों के द्वारा व्यक्ति के शोषण को उचित नहीं मानते थे। इसीलिए उन्होंने ईश्वर पर भी प्रश्न उठाया, और तर्क के साथ जो उन्होंने लेख लिखा है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, वो लेख अवश्य पढ़ा जाना चाहिए। और संभव हो सके तो उसे सिलेबस में भी लगाया जाना चाहिए था, ताकि लोग तर्क जान सकें, विज्ञान जान सकें, और उसमें जो अच्छी बातें हैं उसे स्वीकार कर सकें। पढ़ने का अधिकार, हर एक विषयों की बेहतर जानकारी होगी, अच्छे ढंग से पढ़ा जाएगा, तभी उसमें से सही क्या है, क्या ग्रहण करने लायक है और क्या नहीं, इसका अभिव्यक्त तभी हम पैदा कर पाएंगे, तभी हम सृजित कर पाएंगे। इसमें कई उदाहरण इस लेख में दिए गए हैं। आचार्य शुक्ल ने बहुत ही विद्वतापूर्ण मन के भावों का जो विश्लेषण किया है, वैचारिक रूप में, सूत्र पद्धति में, निगमन शैली में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें इसकी भाषा शैली जो है वो आपको संस्कृत में लगेगी, तत्सम प्रधान लगेगी, लेकिन जिस अंदाज में बात लिखी गई है, तर्क के साथ में, उदाहरण के साथ में, कहीं कहीं व्यंग्य का भी उदाहरण सहारा लिया गया है, वो जो है निबंध को कठोर होने से बचाती हैं, सरसता इसमें उत्पन्न करती है। उदाहरण के लिए एक आप देखें,
श्री कृष्ण ने कर्म मार्ग पर फलाशक्ति की प्रवृत्ति को हटाने के लिए बहुत ही स्पष्ट उपदेश दिया है, और उसके समझने पर भी भारतवासी इस वासना से ग्रस्त होकर के कर्म से तो उदास हो बैठे हैं और फल से इतने पीछे पड़े हैं कि गर्मी में ब्राह्मण को एक पेठा देकर के पुत्र की आशा करने लगते हैं। पंडित जी को एक पेठा दे दिए, कुछ खिला दिए, कुछ दक्षिणा दे दिए, और उससे सोचते हैं कि भगवान खुश हो जाएगा। प्रसाद चढ़ा दिए, भगवान परीक्षा में पास करा देगा। कुछ गए भगवान पर चढ़ावा चढ़ा दिए और दुनिया भर के मांगने लगे, मांगने लगे भगवान से। कहते हैं कि बड़े लोग मंदिर में भीख मांगते हैं, भगवान के पास जाकर के भीख मांगते हैं, और छोटे लोग मंदिर से बाहर भीख मांगते हैं। भिखारी दोनों है, मांगता दोनों है, मांगने का तरीका दोनों का अलग अलग है। वास्तव में ईश्वर हर एक आत्मा में है, और जिसकी अनुभूति सही है वो ईश्वर को खुद में महसूस कर सकता है। उसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, संसार में ढूंढने भटकने के लिए समय व्यर्थ न करना पड़ेगा अगर हम इंसान की कदर करना जानते हैं। क्योंकि वास्तव में जितनी कलाकृतियाँ हैं उसी ईश्वर, उसी आर्टिस्ट की है, तो फिर किसी कोई कलाकृति बेहतर और कोई कमतर कैसे है। इसीलिए जो पोंगापंथी है उस पर जोर न देते हुए तर्क पर, विज्ञान पर, जैसे किसी शत्रु पर विजय पाने के लिए, रोग से मुक्ति के लिए, धन धान से समृद्ध होने के लिए, लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो गरीबी खत्म हो जाएगी, सरस्वती की पूजा करेंगे विद्या आ जाएगी, शक्ति की पूजा करेंगे शक्ति मिल जाएगी। इस देश में कभी गरीबी न होती, कभी भुखमरी न होती, कभी अभाव न होता। लक्ष्मी जी यहाँ हैं, सरस्वती जी यहाँ हैं, दुर्गा जी यहाँ हैं, सभी देवता, महादेव यहाँ हैं, राम जी यहाँ हैं, कृष्ण जी यहाँ हैं, हनुमान जी यहाँ हैं, सभी बड़े बड़े देवता यहाँ हैं। फिर सुख शांति समृद्धि हर एक घर तक क्यों नहीं है? 20 से 22 करोड़ लोग भूखे क्यों सोते हैं? गंगा इतनी प्रदूषित क्यों है? समाज में इतनी हिंसा क्यों है? समाज में इतनी गैर बराबरी क्यों है? समाज में इतना अन्याय क्यों है? जिस देश में देवियों की पूजा होती है, जिस देश में यह पढ़ा जाता हो यत् नारयतु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी निवास करती है वहाँ देव, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, उस देश में स्त्रियों के प्रति इतना अत्याचार क्यों है? इतना अन्याय क्यों है? इतनी असमानता क्यों है? और सरकार को विवश होकर के यह नारा क्यों देना पड़ता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? बेटी बचाओ इसीलिए, बेटा क्यों नहीं बचाओ? क्योंकि बेटा पहले से बचा हुआ है। बेटी क्यों बचाओ? बेटी को इसलिए बचाओ क्योंकि हमारा समाज पुरुषवादी मानसिकता का है। पितृसत्तात्मकता हमेशा से समाज पर हावी रही है, वो भावना हमेशा से प्रधान रही है, जिसमें स्त्रियों को कम अधिकार दिए गए, शिक्षा के अवसर कम दिए गए, रोजगार के अवसर कम दिए गए, हमेशा उसे सताया गया, उसे एक वृत्त में रखा गया, उसके लिए नियम कानून लाद दिए गए कि शादी से पहले वो पिता के अधीन रहेगी और शादी के पश्चात अपने पति के अधीन रहेगी। अधीनता अर्थात उसकी किस्मत में अधीनता लिखी हुई है। ये बातें बताई गई जो गलत है, निंदनीय है। नारी पुरुष एक सम हुई, युग युग राज करे सब कोई। स्त्री और पुरुष जब दोनों समाज में समान होंगे तभी समाज की तरक्की होगी, विकास होगा। अन्यथा जब तक ये समान नहीं है कोई भी समाज अपने को बेहतर, व्यवस्थित और विकसित नहीं कर सकता। प्रकृति की संरचना देखें, 2 पैर, 2 आँख, 2 हाथ, 2 दिल इसलिए हैं ताकि संतुलन रह सके। एक पैर से आप चल नहीं सकते, एक आँख से आप ठीक से देख नहीं सकते, एक हृदय हार्ट से आप लंबी समय जी नहीं सकते, एक हाथ से आप काट नहीं कर सकते। ये दोनों दो इसीलिए प्रकृति ने दिए हैं ताकि मनुष्य में संतुलन रह सके। ठीक इसी तरह समाज की बेहतरी के लिए स्त्री और पुरुष दोनों में समता, समानता का होना जरूरी है, आवश्यक है, तभी समाज बेहतर व्यवस्थित हो सकेगा। इसमें कई उदाहरण आचार्य शुक्ल ने दिए हैं और उन उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया है। जिस आनंद से कर्म की उत्तेजना होती है और जो आनंद से कर्म करते समय बराबर चलता रहा है उसी का नाम उत्साह। उत्साह को कई परिभाषा दिए गए हैं, कई ढंग से परिभाषित किया गया है, उदाहरण दिया गया है, इसके विभाजन अलग अलग किए गए हैं। जैसे युद्धवीर किया गया, फिर दानवीर किया, युद्धवीर किया गया, दानवीर किया गया, दयावीर किया गया, श्रेणी अलग अलग भाग दी गई। मुख्य रूप से इसमें समझाने का प्रयत्न यह किया गया है कि साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है और उत्साह जीवन में बहुत जरूरी है। और उसमें समाज सुधारकों के भी उदाहरण दिए गए हैं, समाज के लिए जो विशिष्ट कार्य करते हैं उनका भी उदाहरण दिया गया है। उनके जीवन में उत्साह आता है, कर्म के प्रति सौंदर्य की भावना बनी रहती है और वो अपने कर्म को ही सौंदर्य, कर्म में ही सौंदर्य देखते हैं। यही कारण है कि वो जीवन में समाज के लिए बेहतर करते हैं।
और आगे बढ़ते हैं तो कई सारे उदाहरणों के माध्यम से इस निबंध को समझाया गया है। तो आशा है इस निबंध के केंद्रीय भाव को, मुख्य विषय को आप लिख सकेंगे। इनकी भाषा शैली जो है विद्वान है, और इतने बड़े विद्वान है कि वास्तव में इनके टक्कर में दूसरा विद्वान ढूंढना कठिन पड़ जाता है। पंडित जी हजारी प्रसाद द्विवेदी को इनके समकक्ष लाया जाता है, लेकिन इनका व्रत है, विशाल है, जिसके पास संस्कृत की, शास्त्र की, विज्ञान की, पश्चिम की इतनी डेप्थ नॉलेज है जिसको आंकना इतना आसान नहीं है। जो इन्होंने लिख दिया वैसा लिखना भी आसान नहीं है, लेकिन उन महाजनों येन गतेन सह पांथा, महापुरुष जिस रास्ते से जाए वही रास्ता है। इनकी रचनाओं को पढ़ करके, समझ करके, उससे कुछ सूत्र लेकर के उसका मूल्यांकन सही करके आगे बढ़ा जा सकता है। साहित्य की सेवा की जा सकती है, समाज की सेवा की जा सकती है। तो इस रचना में मुख्य बातों को पढ़ करके सारांश लिख लेंगे, समझ लेंगे, तो इस तरह से ये पर्याप्त हो जाएगा और इसे आप तैयार कर सकेंगे। केंद्रीय भाग इस निबंध के सारांश को लिख लेंगे तो किस ढंग से इसमें हम बेहतर ढंग से कर पाएंगे। आज यहीं तक। आपके पास कुछ आशा जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, इसमें कोई बात समझ में आई हो तो आपके प्रश्नों का स्वागत है।